जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको रामायण में से लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक क्यों नहीं सोए थे, ये कहानी बताने जा रहे हैं। रामायण में लक्ष्मण का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जिस तरीके से भगवान राम और माता सीता की सेवा करते थे, ऐसा अपार सेवा भाव लक्ष्मण को महान बनाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मण न केवल 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, उनकी पहरेदारी करते रहे, बल्कि वो 14 वर्ष तक सोए भी नहीं। हालांकि रात में निद्रा उन्हें परेशान करती थी, लेकिन तब भी वे अपनी निद्रा को नियंत्रित कर लेते। केवल 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 14 वर्षों तक। और वह दिन रात भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे। हालांकि बहुत से लोग रामायण में लक्ष्मण से जुड़े इस तथ्य को जानते हैं, परंतु इसके पीछे की कहानी के बारे में बहुत कम लोग अवगत हैं। दोस्तों, 1 या 2 दिन सोना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 14 वर्षों तक अपनी निद्रा पर नियंत्रण रखना ये बहुत ही रहस्यमयी बात है। अब प्रश्न ये आता है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी निद्रा पर काबू रखा। दरअसल जब दासी मंथरा के भड़काने पर माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वरदान मांगा, तब लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ वन जाने की जिद करने लगे। भगवान राम ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु माता सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को जाने की अनुमति दे दी और अपने भैया और भाभी की सेवा करने की आज्ञा दी। इसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी, परंतु भगवान लक्ष्मण उन्हें यह कहकर आने से मना कर देते हैं कि वह उनके साथ अगर जाएगी तो भगवान राम और माता सीता का सही तरीके से वो सेवा नहीं कर पाएंगे। वन में लक्ष्मण जी दिन में माता सीता और भैया राम की सेवा करते थे, और रात को जब वो सो जाते थे तब वे जाकर पहरा देते थे और रात भर जगे रहते हैं। अपने भैया भाभी के प्रति समर्पण भाव को देखकर निद्रा देवी उनसे प्रसन्न होती है और दर्शन देती है। निद्रा देवी लक्ष्मण से वरदान मांगने के लिए कहती है। तब लक्ष्मण उन्हें 14 वर्ष तक जागे रहने का वरदान मांगते हैं, लेकिन निद्रा देवी उनसे कहती है कि फिर आपकी निद्रा को किसी और को लेना पड़ेगा। तब लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। इस तरीके से निद्रा देवी के वरदान से लक्ष्मण 14 वर्ष तक बिना सोए भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहते हैं, और इधर अयोध्या में 14 वर्षों तक उर्मिला सोते रहती है। हालांकि बहुत से लोग यह भी जानते हैं कि लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए थे, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो 14 वर्ष तक ना सोने की वजह से ही इंद्रजित को मार सके थे। दरअसल रावण का पुत्र इंद्रजित बहुत ही शक्तिशाली था। वह रावण और कुंभकर्ण से भी ज्यादा वीर था, जिसे हराना भगवान राम के हाथों में भी नहीं था, लेकिन उसे केवल लक्ष्मण ने ही हराया। दरअसल इंद्रजित को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। यही कारण था कि वे इंद्रजित को मारने में सक्षम हो पाए। रामायण के जरिए लोगों को लक्ष्मण और राम और माता सीता के प्रति समर्पण भाव से हर कोई परिचित। दोस्तों, अब मन में प्रश्न आता है कि क्या भगवान राम को लक्ष्मण के 14 वर्ष तक ना सोने की बात मालूम थी? आखिर कैसे उन्हें यह बात पता चली? दरअसल हुआ यह कि 14 वर्ष के वनवास को पूरा करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे, तो एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए थे, जिनसे बात करते हुए लंका का युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। इस प्रसंग में भगवान राम जी ने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों के वध और लक्ष्मण द्वारा शक्तिशाली इंद्रजित के वध की कहानी सुनाई। उसी वक्त भगवान राम के मन में यह प्रश्न आया कि भला शक्तिशाली इंद्रजित को मारने में सक्षम कोई भी नहीं था, फिर भी मेरे अनुज लक्ष्मण ने किस तरीके से उन्हें मारा? तब उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा। तब अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण और कुंभकर्ण से भी शक्तिशाली इंद्रजित था, जिसने अंतरिक्ष से भगवान इंद्र को भी युद्ध में हराकर उन्हें बांधकर लंका ले आए। ऐसे वीर और शक्तिशाली इंद्रजित को मारने में केवल लक्ष्मण ही सक्षम था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्ष तक ना सोया हो, ना कुछ खाया हो और ना ही स्त्री का मुख देखा हो।
हालांकि तभी भगवान राम को इसके बारे में पता नहीं था। तब अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को स्वयं लक्ष्मण से इसके बारे में पूछने के लिए कहा। तब लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक अपनी निद्रा पर नियंत्रण करने की कहानी भगवान राम को सुनाई, जिसके बाद भगवान राम के मन में 2 और प्रश्न आए। उन्होंने पूछा, तुमने 14 वर्ष तक अपनी निद्रा पर नियंत्रण तो कर लिया, परंतु मैं तुम्हें 14 वर्षों में हर दिन तुम्हारे हिस्से का फल फूल खाने के लिए देता था, तो उसके बावजूद भी तुम 14 वर्ष तक भूखे कैसे रहे? तब लक्ष्मण ने बताया कि भैया, आप मुझे मेरे हिस्से का फल फूल देकर चले जाते थे, लेकिन आपने कभी मुझे खाने के लिए नहीं कहा। अब बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे खा सकता था? इसीलिए मैंने उसे कुटिया में रख दिया। आज भी फल फूल उसी कुटिया में रखे हैं। यह बात सुनकर जब उसे कुटिया में देखा गया तो सही में उस कुटिया में सभी फल रखे हुए थे। लक्ष्मण जी ने आगे कहा कि मैं 14 वर्ष तक बिना खाए पिए जिंदा रह सका क्योंकि मैंने गुरु विश्वामित्र जी से अन्न ग्रहण किए बिना जीवित रहने की विद्या ली थी, जिसके कारण अपनी भूख पर नियंत्रण पा सकता था। इसके बाद भगवान राम के मन में अभी एक प्रश्न और था। उन्होंने कहा, 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने स्त्री का मुख नहीं देखा, यह कैसे संभव था? क्योंकि माता सीता भी उनके साथ थी। इस प्रश्न पर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, क्या आपको याद है कि जब भाभी को तलाशते हुए हम श्रीम्यमुख पर्वत पर पहुंचे थे, तब वहां सुग्रीव के द्वारा हमें भाभी के कुछ आभूषण दिखाए गए, जिनमें से मैं केवल उनके पैरों के आभूषण ही पहचान पाया था। इसके अतिरिक्त किसी भी आभूषण को नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं। अपने भाई के स्वयं के प्रति इस तरह के समर्पण भाव को देखकर भगवान राम भाव विभोर हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।